हेलो एवरीवन। तो फाइनली जोसा राउंड 4 का रिजल्ट आ चुका है और ये वाला राउंड सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी लोग जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये राउंड है आईआईटीज के लिए। आप सभी को पता है कि टोटल 5 राउंड में आपका जोसा काउंसलिंग कंडक्ट हो रहा है और ये आपका 4th राउंड का रिजल्ट आ चुका है, मतलब एक लास्ट राउंड आपका बच रहा है। ऐसे में जिस भी बच्चे को आईआईटी का सीट मिला है उनके पास लास्ट चांस है, मतलब ये 4th राउंड लास्ट मौका है अपने सीट को विड्रॉ करने का। मान के चलिए आपको कोई सीट पसंद नहीं है और वही सीट अभी आपको मिला हुआ है, लेकिन लास्ट राउंड तक आप पार्टिसिपेट कर लेते हैं और फिर जाकर के किसी भी रीजन की वजह से आप उस सीट को छोड़ देंगे तो वो सीट आपका वैकेंट रह जाएगा, ठीक है, आईआईटीज के अंदर। इससे होता यह है कि अगर आप किसी भी एक सीट को खराब करेंगे तो आने वाले टाइम में, मतलब अगले अगर आपका एक और अटेम्प्ट बच रहा है तब भी आप आईआईटीज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सो आप इस बात का अभी से ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, अगर किसी को अभी तक सीट नहीं मिला है तो उस कंडीशन में आपको क्या करनी चाहिए। क्या लास्ट राउंड में सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है? और जिनको सीट मिल चुका है, पहले से मिला था, इस बार फ्लोट करने पे चेंज हुआ है या स्लाइड करने पे चेंज हुआ है या फिर कोई भी एक सीट अलॉटेड है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करनी चाहिए। जिनको फर्स्ट टाइम सीट मिला है उनको क्या करना है, सारी बातें करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। लेकिन आगे सारी बात करने से पहले उन बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो, अगर आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई चाहिए और आपको कोई सीट मिला है लेकिन वो सीट पसंद नहीं है, उससे इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, या फिर अभी तक आपको सीट नहीं मिला है, तब भी आपको निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके पास सीएसबी है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, जहां पर कट ऑफ अगर हम देखें, जोसा में देखो हर लोग पार्टिसिपेट करता है तो यहाँ की कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है, लेकिन सीएसबी में बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। जोसा में जो सीट 1 लाख रैंक पे मिल रहा है वही सेम सीट सीसैब में 2 से लेकर के 2.5 लाख रैंक तक भी मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। कट ऑफ में इतना ज्यादा का ड्रॉप आता है और हर साल लगभग 10 से 12 हजार के आसपास सीटें बच जाती है। इसीलिए सभी बच्चे सीसैब में जरूर पार्टिसिपेट करिए। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, जिसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर के चॉइस फिलिंग और इवन आपके कॉलेज मिलने तक, जब तक आपका फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होता तब तक हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जिसमें हर एक चीज हमारे साइड से आपका चॉइस फिलिंग एवं हर एक चीज करके दिया जाएगा। बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक, जो आपके रैंक पे सबसे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल रहा होगा वो हम आपको दिलवाएंगे। वैकेंट सीट आने के बाद आपका चॉइस फिलिंग भी करके दिया जाएगा, हर एक चीज हमारे साइड से करवाया जाएगा, मतलब कंप्लीट सपोर्ट ड्यूरिंग जोसा काउंसलिंग, जिसके लिए हम आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट करते हैं। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट होगा, कभी भी आपको कोई डाउट हो डायरेक्टली आप अपने मेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। हर एक चीज का सिर्फ फीस जो है 999 है, बहुत ही कम फीस है, बहुत ही मिनिमम सा कॉस्ट है। अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप को चेकआउट करिए, वहां पे आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही ज्वाइन करेंगे 2 से 3 घंटे के अंदर हमारी टीम के साइड से आपको कनेक्ट कर लिया जाएगा, आपके पास कॉल आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे की सारी प्रोसीजर आपको बता देंगे कि कैसे क्या कुछ हम लोग करवा रहे हैं। हर एक चीज आपको इतने कम फीस के अंदर करवाया जा रहा है। अब बात करते हैं जिनको फर्स्ट टाइम सीट अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है। देखो, जिनको 4th राउंड में फर्स्ट टाइम सीट अलॉटमेंट हुआ, हालांकि ये संख्या बहुत ही कम होगी क्योंकि 3rd और 4th राउंड में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं देखने को मिला है। मेन जो डिफरेंस आएगा वो 5th राउंड के अंदर आएगा। देखो, इस बार हुआ क्या था, 2 चीजें हैं, ठीक है। आईआईटी रुड़की जो इस बार आपका जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया, उनका कहना था कि इस बार सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट खराब होने की वजह से बहुत सारे बच्चे सबमिट नहीं कर पा रहे थे। तो उनका यह कहना था कि आपके पास लगभग 4th राउंड तक का टाइम है, अगर किसी बच्चे का उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो जाता है तो वो सबमिट कर सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी तक भी मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ होगा, तो वो बच्चे ऑब्वियस सी बात है काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट कर लिया लेकिन अभी तक इंप्रूवमेंट नहीं होने की वजह से उनको सीट आईआईटी का अगर उनको मिला होगा तो छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही सीट छूटेगा 5th राउंड में एक बहुत ही मेजर चेंजेस आईआईटी के कट ऑफ के अंदर देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो बच्चे आईआईटी में के लिए काउंसलिंग किया है 5th राउंड का, आप लोग जरूर वेट करिए। अगर आपको अभी तक सीट नहीं मिला है तो आपको एक सीट मिलने का चांस रहेगा, लेकिन इस कंडीशन में अगर आपको कोई भी आईआईटी का एक सीट मिलता है तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। इसीलिए आप जो भी रिस्क लीजिएगा सोच समझ कर लीजिएगा, ठीक है। ये 4th राउंड के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिनको 4th राउंड में फर्स्ट टाइम सीट मिला है, जा करके जल्दी से आप एसएएफ को पे कर लीजिएगा, सीट एक्सेप्टेंस फी, और अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लीजिएगा, मतलब ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको यहां पे करना होगा। सीट एक्सेप्टेंस फी और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा।
और अगर पहले के राउंड में आपको ऑलरेडी सीट मिल गया था, इस बार सीट सिर्फ चेंजेज आया है, तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार सीट एक्सेप्टेंस फी और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। तो इस टाइम पे आपको अभी कुछ नहीं करना होगा। अगर पहले के किसी राउंड में आपको सीट मिल गया होगा तो ये सिर्फ उन्हीं को करना है जिनको फर्स्ट टाइम फोर्थ राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ है। बाकी कट ऑफ की बात करें तो मेजर चेंजेस नहीं आया है, आपके फोर्थ राउंड में तो नहीं आया है। फिफ्थ राउंड में आईआईटीज के लिए मेजर चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है, और जो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई है उसमें फिफ्थ राउंड में भी चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपके सीएसएबी राउंड है, तो सीएसएबी के सेकंड राउंड में बहुत मेजर चेंजेस आएगा। इसीलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, सीएसएबी इस बार 2 राउंड में हो रहा है, इसीलिए आप लोग सीएसएबी के काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करिए। हर बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, देखो जिनको सीट मिल गया जोसा में, उनको अगर इंप्रूवमेंट हो जाए, मान के चलो आपको एनआईटी पटना के अंदर सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिला है, ठीक है, और अगर आप सीएसएबी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो देखो ये सीट तो आपका रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि सीसे में पार्टिसिपेट करेंगे तो जोसा वाला सीट चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो सीट आपको मिल गया है उस सीट पे आपने सीट एक्सेप्टेंस फी तो पे कर ही दिया है, और बाद में पीएफ को पे कर देंगे, तो वो सीट तो आपका रिजर्व हो ही गया। अब इसमें हम वही प्रेफरेंस को फिल करेंगे जो इससे बेटर हो। मतलब एनआईटी पटना का सिविल मिला था, अब हम एनआईटी पटना का कंप्यूटर साइंस के लिए ट्राई करेंगे, और अगर इंप्रूवमेंट हो गया तो अच्छी बात है ना, मतलब यहाँ पे इंप्रूवमेंट ही हो सकता है, डिक्रीजमेंट नहीं आ सकता। तो आप इस बात को समझना, ठीक है। इसीलिए हर बच्चों को जिनको सीट मिला है उनके सीट में इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं मिला है उनको यहाँ पे सीट मिलने का चांस रहेगा। तो हर तरीके से आपका ही फायदा है, इसीलिए सभी बच्चों को सीसा में पार्टिसिपेट करनी चाहिए। बाकी जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट टीम मेंबर हैं, जिसके लिए हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है, वो आपसे कनेक्ट करके हर एक चीज हमारे साइड से आपका करवाया जाएगा। और इस बार बहुत अच्छी बात है, जोसा में जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे उसमें से मैक्सिमम बच्चों को कॉलेज मिल गया है। लगभग 60 to 70% ऐसे बच्चे हैं जिनको अब तक कॉलेज अलॉट हो चुका है, और जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं उनका भी सीएसईबी तक आराम से हम लोग करवा देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर एक्सपर्ट से अपना काउंसलिंग करवाते हैं तो आराम से जो कॉलेज आपको मिल सकती है खुद से काउंसलिंग करके, उससे तो बेटर जरूर मिलेगा। इसीलिए फीस हमने बहुत कम रखा है ताकि हर बच्चे हमारे काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर इनरोल करके एक्सपर्ट से काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसीलिए इनरोल कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है। लिमिटेड सीट है, अर्ली बर्ड ऑफर है, सो लेट मत करिएगा, ठीक है। कोई डाउट है कमेंट करिएगा, कमेंट में रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा, ज्वाइन करिए, 2 से 3 घंटे के अंदर टीम कॉन्टेक्ट कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।